हमेशा याद रखना दोस्तों, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 के अक्टूबर महीने के चौथे सप्ताह यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार से रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह चौथा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको पूरे सप्ताह भर क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस के अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके लिए इस सप्ताह शुरुआती दिनों में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, मध्य में आपके कर्म और लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो वहीं अंत के दिनों में आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है पूरे सप्ताह भर। अब इस चंद्रमा का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है। इनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा सेहत के दृष्टिकोण से यह चौथा सप्ताह। तो देखिए, जो गोचर कुंडली का लग्न स्थान होता है पहला भाव, यह आपकी सेहत का होता है। शुक्र देव बनते हैं स्वामी और चतुर्थ भाव में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। चंद्रमा की स्थिति भाग्य भाव में अच्छी है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति और राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। और लास्ट के दिनों में जो सप्ताह के 3 दिन होंगे उसमें चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। इस दृष्टिकोण से दोस्तों थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह। तो देखिए, जो गोचर कुंडली का पंचम स्थान होता है यह आपकी शिक्षा का होता है और बुध महाराज बनते हैं आपकी शिक्षा के स्वामी। चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव से अच्छी रहने वाली है पहले 3 दिन, लेकिन उसके बाद 2 दिन षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे और फिर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को ही दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में शिक्षा के लिए भी यह समय बढ़िया रहने वाला है। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहले जो 2 दिन है उसमें चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में अगर आप एक विद्यार्थी हैं और इस समय कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षा दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सप्ताह अक्टूबर महीने का चौथा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध की स्थिति भी आपको यहाँ पर अपने मित्र के घर में देखने को मिलेगी पूरे सप्ताह, और चंद्रमा की स्थिति भी पंचम भाव से बढ़िया रहने वाली है। इस दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह।
तो देखिए पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का। बुध देव बनते हैं स्वामी और बुध देव की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। चंद्रमा की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। इस दृष्टिकोण से आपकी लव लाइफ भी बढ़िया रहेगी। लेकिन यहाँ पर बुध देव, केतु और सूर्य के साथ ही मंगल के प्रभाव में रहेंगे पूरे सप्ताह भर। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपके पार्टनर के अंदर क्रोध और अहंकार की अधिकता देखने को मिलेगी, आपके अंदर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव अपनी अष्टम दृष्टि से आपके लग्न भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो इस समय आपके रिलेशनशिप में क्रोध और अहंकार टकराव का कारण बन सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो वहीं इस समय आपको छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद और वैचारिक मतभेद करने से बचना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह जो सप्ताह है बढ़िया तो रहेगा, लेकिन कुछ क्रोध और अहंकार आपके नेचर में देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो अगली चौथी भविष्यवाणी रहने वाली है वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह चौथा सप्ताह? तो देखिए गोचर कुंडली का सप्तम स्थान होता है आपके मैरिड लाइफ का, वैवाहिक जीवन का। मंगल देव बनते हैं आपके सप्तम भाव के अधिपति और छठे भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ उनका संबंध अच्छा रहेगा। पहले केंद्रगत संबंध बनाएंगे, फिर त्रिकोण संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ करियर के दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी, यानी कि आपके पार्टनर को इस समय करियर के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी इस समय आप दोनों के बीच में अहंकार और क्रोध टकराव का कारण बन सकता है, क्योंकि मंगल देव खुद तो हैं पहले अग्नि तत्व के ग्रह, ऊपर से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ अंगारक योग, और सूर्य का बल लेकर के ग्रह सूर्य देव नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों थोड़ा सा आपके पार्टनर के नेचर में क्रोध और अहंकार, इरिटेशन की अधिकता देखने को मिल सकती है। इसलिए बातचीत करते समय आपको थोड़ा सा, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा चिंगारी लगाते ही आग भड़क उठेगी। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन करियर के मामले में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। तो ही दोस्तों आप लोगों के लिए जो अगली भविष्यवाणी है, यानी कि छठी भविष्यवाणी, वह आपके पांचवी भविष्यवाणी भाग्य से संबंधित है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय? तो देखिए शनिदेव होते हैं स्वामी, दसम भाव में गोचर करेंगे और चंद्रमा भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे पहले 2 दिन, उसके पश्चात कर्म भाव में, फिर लाभ भाव में, और अंत के 2 दिनों में आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। तो भाग्य भाव से चंद्रमा की स्थिति बढ़िया है। शुरू चंद्रमा शनि के साथ द्विद्वादश संबंध बनाएंगे, फिर चंद्रमा और शनि एक साथ रहेंगे, यानी कि यहाँ पर विष योग का तो निर्माण होगा आपके कार्य क्षेत्र में। लेकिन भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य के सहारे आपके कई कार्य पूरे हो सकते हैं। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने परिवार के लोगों के साथ या फिर अपने दोस्तों यारों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और इस समय आपको किसी अच्छे सलाहकार की सलाह भी प्राप्त होने वाली है। तो वहीं उच्च अधिकारियों की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से इस समय उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। उच्च अधिकारियों की कृपा से आपके कई कार्य पूरे हो सकते हैं। खास करके उन लोगों को जो सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष करके। और इस समय दोस्तों आपको पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा, पिता के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। तो वही दोस्तों आप लोगों के लिए जो छठी भविष्यवाणी है इस सप्ताह के लिए, वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह चौथा सप्ताह? तो देखिए कुंडली का जो दसम स्थान होता है गोचर कुंडली का, यह आपके करियर का होता है, और शनिदेव बनते हैं आपके करियर के अधिपति। और चंद्रमा के साथ ठीक ठाक रहेगा उनका संबंध, क्योंकि युति बनाएंगे। तो आपके करियर के दृष्टिकोण से भी यह जो चौथा सप्ताह रहने वाला है अक्टूबर महीने का, बढ़िया रहेगा। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी इस सप्ताह। अगर आप लोहे से संबंधित कारखाना चलाते हैं या फिर कोई और अन्य कार्य करते हैं, लेबर का कार्य करते हैं, अपने नीचे
लेबर रख करके कार्य करते हैं तो इस समय निश्चित रूप से आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, जिनका कार्य कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए यह समय चौथा सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यानी कि करियर के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है, 7वीं भविष्यवाणी, यह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का 10वां स्थान होता है बिजनेस व्यापार का। मंगल देव बनते हैं आपके बिजनेस के स्वामी। 6ठे भाव में गोचर करेंगे, केतु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ मंगल की जो स्थिति है, उनका जो रिलेशनशिप है वह बढ़िया रहने वाला है। पहले केंद्रगत संबंध होगा, फिर त्रिकोणगत संबंध होगा। इस दृष्टिकोण से दोस्तों, व्यापार में भले ही थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट भी अवश्य होगी। और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा आपको धन खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सप्ताह रहने वाला है, यह आपके बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको मेहनत करना पड़ सकता है। और इस समय किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खास करके अगर आप पार्टनरशिप में साझेदारी में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, यह जो सप्ताह रहने वाला है आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, आजीविका के दृष्टिकोण से बढ़िया नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी वाणी और अहंकार पर नियंत्रण करना है बस। बाकी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको नियमित रूप से कुछ उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, सोमवार के दिन आप सफ़ेद और काला तिल को जल में मिला करके शिवलिंग में अर्पित कीजिए, और शनिवार के दिन भी ऐसा ही कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।